बांझ औरत की कहानी। भारती आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वास्तव में भारती कई सालों से तन्हाई में ही जी रही थी, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए भारती अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आ रही थी। कभी वो खुश हो जाती थी और कभी थोड़ी सी नाराज, क्योंकि पिछले 9-8 सालों की यादें उसे रात भर चैन से सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वो गैलरी में आकर बैठी और चाय की चुस्कियां लेते लेते ही उसे गुजरा हुआ कल आंखों के सामने आने लगा। बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। एक बार शादी हो जाने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा मुकद्दर ही खराब है। कोई क्या कर सकता है। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? क्या ये सब मेरे हाथों में है? अगर माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई भावनाएं नहीं है क्या? पल पल मेरा अपमान करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? भारती और माँ की ये सब बातें चालू ही थी, तभी पापा आ गए। देखो बेटी, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। अब उम्र ज्यादा हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई राजीव तो जब से विदेश गया है अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं होता है। बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से कुछ बातचीत करूं, पर तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां पर मुझे घुटन सी महसूस होती है। वहां मिलने वाले अपमान और बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। मैं तो शादी के पहले ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरी पढ़ाई पूरी होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी कर ली थी, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। बेटी, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा देती है। मायके में कुछ दिन रहना ही अच्छा लगता है। लोग क्या बोलेंगे? शादी का मतलब कोई खेल नहीं है बेटी। पापा गुस्से में बोले जा रहे थे, लेकिन अब उस घर वापस जाना संभव नहीं है पापा। पापा, मैं आने के पहले ही तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था, जो कि मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे मूर्ख लड़की, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था। तुम्हें जन्म दिया है हमने, जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको सब बताती थी और माँ को भी बताया था कि कैसे मेरे साथ वहाँ छल कपट होता है। 3 सालों में मुझे कभी भी मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आई और ससुराल वालों ने समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उन लोगों ने मुझे अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सबसे भागकर आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूं मैं। देखो बेटी, राजीव के दिए हुए पैसे से मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें से अब तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन है। पापा जी, तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर करने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं आपके ऊपर बोझ ना बनूं, इसलिए मैं अपने पास रखे सोने के गहने लेकर आई हूँ और इनसे मैं एजुकेशन लोन लेकर 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत मांग है। उसके बाद मुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे? बेटी, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ अपनी आंखों का पानी छिपाते हुए बोली। वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मेरी बेटी के साथ ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? बड़ा करो और शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं ये समाज वाले। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। भारती ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गया। वो बहुत खुश थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर मम्मी पापा को नजदीक वाले पर्यटन स्थल पर घुमाने लेकर जाती थी। मम्मी पापा बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था और वो उसे स्वीकारने के लिए तैयार भी था, लेकिन पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियां हैं,
ना मेरे साथ। क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। इन 2 सालों में पहले माँ और फिर 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। भारती अब अकेले हो गई। भाई और उसकी पत्नी आए थे तो साथ में चलो बोलकर औपचारिकता मात्र पूरी की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस के बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वे अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गए थे। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे एक लेख पढ़ने को मिला और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उसी दिन पूरा प्लान तय किया और अगले दिन ही एक 8 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। आज वही दिन था कि वो उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वो मां नहीं बन सकती इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।